Hello guys, how are you all doing? Welcome to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का एग्ज़ाम आने वाला है 2022 का एंड लीगल करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो मैंने सोचा यार इस बार इनकी करवा देते हैं रिविजन, ठीक है ना। तो ये है पार्ट 1 और यहाँ पर हम मेजरली 2021 की जितनी भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, लीगल न्यूज़ सब कुछ कवर करवाने वाली हूँ मैं आपका, ठीक है। ये है पार्ट 1। अगर आप चाहते हो कि इसके बाकी 2 पार्ट्स भी मैं जल्दी से डाल दूँ तो यार कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है। रिविजन है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही फटाफट से सुपर फास्ट में करवाऊंगी, बट फिर भी पॉइंटर्स बताती रहूँगी ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। एंड अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए, मतलब आई डोंट नो कि अगर वहाँ से प्रिंट आउट निकाल पाओगे, बट तुम देख पाओगे वहाँ पर, एंड ये पेड होगा। ₹40 का ये पीडीएफ अवेलेबल, ओनली ₹40, ठीक है ना। ₹40 का ये अवेलेबल है और यहाँ पे तो तुम फ्री के अंदर ही देख सकते हो, राइट। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है। जो पेड वर्जन है वो लिंक में मिल जाएगा तुम्हें, ₹40 का है ये, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनली हमने दिल्ली के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दी है। फाइनली वो दिन आ गया है। 10 मॉक टेस्ट हैं, 10 × 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपके 1000 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, बिल्कुल फील लोगे आप, जो भी गलतियाँ करनी है इन मॉक टेस्ट में कमिट करो, ताकि ऑन दी डे आप मत कमिट करो। एनालाइज कर सकते हो मॉक्स को बढ़िया तरीके से, मैंने खुद बनाए हैं, ये अपने हाथों से टाइप करे हैं आपके लिए, ठीक है। अवेलेबल है www.loggery.in/learn पर जाओगे, वहाँ पर आप यू कैन बाय दीज एंड सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। एंड अगर आपको मतलब अगर आप अभी हो मतलब अगर शायद आपके लिए ये काम कर जाए तो मैं बताना चाहती हूँ, लॉगरियंस 200 करके कोड है। अब आई डोंट नो ये कब तक एप्लीकेबल होगा, जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक चल रहा होगा या नहीं। अगर ये आप कर दोगे तो आपको 200 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 10 मॉक्स 1200 के अंदर, एंड अगर ये डिस्काउंट आपको मिल जाता है, कूपन लगा देते हो, तो 200,000 रुपीज़ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर बाय कर लीजिए इसके पहले कि ऑफर बंद हो जाए, बिकॉज कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए ऑफर ओपन है, फिर नहीं तो ये 1200 के ही मिलेंगे, ठीक है। तो 10 मॉक्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर भी, और पूरा आपको फील दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं रिविजन सेशन के साथ। सबसे पहली जजमेंट तो हमें याद रखना है 2021 की जजमेंट्स। येस, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU 2022 वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों के लिए ये वीडियो मैं कर रही हूँ, मुझे पता है और कोई देखने वाला है नहीं ये वीडियो, ठीक है। तो 2021 की जजमेंट्स तुम्हें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वहाँ से। पिछले साल ही भर भर के लीगल करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो ये वो टाइम है जब सेकेंड वेव आ रखी थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीज़ें अपने हाथ में ले ली थी, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना पहुंचना, ठीक है। जैसे कि जब गवर्नमेंट ने कहा कि जो वैक्सीनेशन है, मतलब जो कोविड की वैक्सीनेशन है वो तो गवर्नमेंट ने लगवाई है, फ्री के अंदर लगी है बहुत लोगों को, है ना। स्टार्टिंग के अंदर पेड हुई थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या कर रहे हो। तो स्टार्टिंग के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो है मतलब वैक्सीनेशन खुद से खरीदेगी, खुद से लगवाएगी एंड पेड सब कुछ होगा। बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तरफ हो गए, जहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडर विच इसेंशियल वैक्सीन वर प्रोक्योर्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया एंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग देम टू द, ठीक है, टू द एंड बेनिफिशरी। तो ये वाला प्रोग्राम आया। इससे पहले कुछ और था जहाँ पर स्टेट्स को खुद ही सब कुछ देखना था और फ्री में भी नहीं था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ऐसा हुआ। नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 2 जो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स जो थी वो बनी थी, जिसके अंदर कौन थे, बहुत स्पेशलाइज साइंटिफिक और स्पेशलाइज डोमेन जो नॉलेज वाले लोग हैं उनको डाला गया। तो क्या हो रहा था, बेसिकली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि यार क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ गई, फिर किसी मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पर हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट है वो, तो यहाँ पर उनकी टीम बनाएगी ताकि वो हमें बता सकें, गवर्नमेंट को बता सके कि अब इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ये करना है, पहले कैसे तैयारी करें और उस टाइम पर भी क्या चीज़ें हैं जो चाहिए, सो दैट उसके अरेंजमेंट्स कर सकें। तो ये था सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब खुद से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस चलाया था, कोई भी वहाँ पर ज्ञान नहीं था कि देखो जी ये करें, नहीं। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमारी देश को ज़रूरत है, उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडेमिक का केस स्टार्ट किया, सुओ मोटो स्टार्ट किया था। नंबर 1 टास्क फोर्स बनाई, नेशनल टास्क फोर्स, और उसके अंदर किसको डाला, स्पेशलाइज साइंटिफिक डोमेन नॉलेज वाले लोगों को डाला, नंबर 1। नंबर 2 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री के अंदर सबको वैक्सीन लगवाई, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन प्रेजेंस की बात सबसे ज़्यादा कोविड के टाइम पे क्यों होने लगी, बिकॉज कोविड के टाइम पे ऐसा लगा कि देखो यार इतने ज़्यादा प्रेजेंस भरे हुए हैं और अगर प्रेजेंट में एक भी पॉजिटिव आ जाता है तो इतने सारे लोगों को फैलने का बहुत
बहुत ज़्यादा खतरा था, राइट। अगर एक बैरक में आ जाता है तो हर जगह पहुंच सकते हैं, राइट। बैरक जो डिवाइडेड होते हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर क्राउडिंग का भी क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइम पर, उस टाइम पर तो ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि कुछ लोगों को घर भेज दो पेरोल पर। तो इंडियन प्रिजन्स आर ओवर क्राउडेड। ऑक्यूपेंसी रेट इन प्रिजन्स इन 2019 वॉज 118.5%, मतलब इतना ज़्यादा भरे हुए हैं अपनी कैपेसिटी से। तो एक जजमेंट में बोला गया कि हाउस अरेस्ट की जो ऑप्शन है वो भी कंसिडर कर लेनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं FCRA की। FCRA की बात इवन 2022 के अंदर भी होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया कि ये सही है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर क्या लॉ आया? इसके अंदर लॉ ये आया कि जो भी NGOs हैं जिनको फॉरेन डोनेशन चाहिए, मतलब बाहर की कंट्री से डोनेशन चाहिए, अपनी कोई बाहर से इनको डोनेशन भेज रहा है, तो वो डोनेशन लेने के लिए इनको अकाउंट स्पेसिफिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में न्यू दिल्ली की जो ब्रांच है SBI की, एक पर्टिकुलर ब्रांच है, वहाँ पर इनको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि जो जो गवर्नमेंट है वो नज़र रखना चाहती है कि फॉरेन से किसको डोनेशन आ रही है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो ये जो चीज़ थी NGOs ने चैलेंज कर दी कि ये गलत है और हमारी राइट है कि हम फॉरेन फंड्स एक्सेप्ट कर सके। तो रिसेंटली 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसी कोई राइट नहीं है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट कह रही है वो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। 2021 में इसकी बात स्टार्ट हो गई थी। तो FCRA क्या है? हैज़ बीन इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट टू कंसोलिडेट द लॉ टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस। तो इसी के लिए ये चीज़ बनाई गई। इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या लॉ आया कि भाई पर्टिकुलर अकाउंट बैंक के अंदर अकाउंट खोलोगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर लिया। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 10% कोटा फॉर EWS वैलिडिटी। तो ये अभी भी केस चल रहा है। तो 10% EWS के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दी गई एजुकेशन के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब फाइनेंशियली जो वीक है उनको दी गई। तो ये क्वेश्चन हो रहा है कि क्या दे सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन, क्योंकि मोस्टली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दी गई है। तो ये क्वेश्चन अभी चल रहा है, बट ये लेकर कैसे आई गई? तो 2019 के अंदर थ्रू 103rd अमेंडमेंट जो थी उसके थ्रू ये इनैक्ट किया गया और 10% रिजर्वेशन दी गई। आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया, 15(6) ऐड किया गया। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस बारे में, ठीक है। कितनी परसेंट कोटा है? 10% है। EWS की फुल फॉर्म क्या है? कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी? कौन सा जो आर्टिकल है वो अमेंड किया गया था, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अपॉइंटेड अ 3 मेंबर कमेटी। अब तो रिसेंटली दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़े ही, आई थिंक ये 2021-2022 की बीच की बात है, जनवरी-फरवरी की बात है, शायद मार्च-अप्रैल की, नॉट रियल एग्जैक्ट, पर सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था कि उन्होंने बोला कि 10% अपने सब, मतलब ये जो 8 लाख है कि 8 लाख की स्लैब है कि अगर कोई इससे कम के अंदर है तो उसको हम EWS कंसिडर करेंगे। तो ये कैसे कराए? तो फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कमेटी बनाई जिसके अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण थे, मेंबर सेक्रेटरी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च VK मल्होत्रा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीव सन्याल थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो ये डिसाइड किया गया ये बिल्कुल सही किया गया, 8 लाख वाली स्लैब, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमिटी इन कोऑर्डिनेशन विद यूनिसेफ हाईलाइटेड द नीड टू अर्जेंटली प्रोवाइड केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन। तो बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए थे, ठीक है, कोविड के टाइम पे। किसी का एक पेरेंट चला गया, किसी के दोनों पेरेंट्स कोविड की वजह से चले गए एंड दे वर ऑर्फन्स, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इनकी प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आया, तो कोर्ट ने दोबारा कौन सा केस लेकर आया? री-कंटेजियन ऑफ COVID-19 वायरस इन चिल्ड्रन, ठीक है, COVID-19। तो ये वाला केस भी सुओ मोटो था कि कोर्ट ने खुद ही कहा कि भाई मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जज S. रविंद्र भट्ट, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस कमिटी, इन अ रिव्यू मीटिंग हेल्ड विद हाई कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड सेंटर, सेट कंसंट्रेटेड एफर्ट्स। तो इनके लिए जो अबैंडन्ड ऑर्फन बच्चे हैं इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट्स करो, ये बोला गया। तो इंडिया है सिग्नेटरी UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बाल स्वराज नाम की एक वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर सारा डाटा डालने को बोला गया। बाल स्वराज वेबसाइट किसने बनाई? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR ने, ठीक है। और इसके अंदर बोला गया फॉर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिन बच्चों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, जुवेनाइल जो अंडर द एज ऑफ 18 होता है उनको बोलते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस रमना लॉन्च, तब चीफ जस्टिस है NV रमना। अब तुम्हें सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि UU ललित जो है, जस्टिस UU ललित हैं, वो बन गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49th भी इंपॉर्टेंट है। UU उदय उमेश ललित इनकी फुल फॉर्म है नाम की,
ये सारा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चीफ जस्टिस रमन्ना तब लॉन्च किया मोबाइल ऐप, किसके लिए? मीडिया पर्सन्स के लिए। अगेन कोविड के चलते हुए ये किया गया कि जो मीडिया पर्सन्स है वो कोर्ट में आएंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे तो ऑब्वियसली कोविड फैलने का खतरा है या फिर उनसे कवर नहीं हो पा रहा है ये सब कुछ, तो उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो लाइव स्ट्रीमिंग के बाद स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग साइटिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये पता होना चाहिए। एंड अब अगर हम 2022 की बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की, तो अभी के लिए यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ कर दी गई है, अभी 15 डेज पहले ही अलाउ करी गई है। एंड फाइनली इसके लिए एक पर्टिकुलर ऐप भी बनाया जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीम होगी, ठीक है। जो जेल्स इन पंजाब आर ऑल सेट टू बी, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी स्टेट की जो जेल्स हैं वो रिफॉर्म होने वाली हैं। प्रिजन रूल्स 2021 जो है पंजाब के अंदर आए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिजन्स हैं उसके अंदर प्रिजन विद इन प्रिजन हो गए, मतलब हार्डन्ड क्रिमिनल्स, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जिनका काम ही क्राइम करना है कि ठीक है ना, 10-15 मर्डर किए हुए हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, तो हार्डन्ड क्रिमिनल्स उनको बोल देते हैं, जो क्राइम पे क्राइम करते रहते हैं, उनके लिए अलग प्रिजन हो गए ताकि वो दूसरों को ना कुछ तंग करें या फिर दूसरों का ना बना दें ऐसा क्रिमिनल। तो इसलिए आफ्टर केयर असिस्टेंस होगी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन पंजाब प्रिजन रूल्स टू इंश्योर सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ रिलीज कॉन्विक्ट प्रिजनर्स, ठीक है। मतलब जब उनको जेल से चले गए तो उनको मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जाएगी, ये सब कुछ है। उसके बाद क्रेडिटर्स कैन मूव अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स अंडर द इंडियन बैंक्रप्सी एंड इन्सॉल्वेंसी कोड, ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आई थी कि कहा जाता है कंपनी जो है वो अलग है, ठीक है, ये सब कुछ तो है ही है, बट अब किसी ने पर्सनल गारंटी दी है कि अच्छा ठीक है अगर ये नहीं देगा तो मैं लोन दे दूंगा। तो पहले कन्फ्यूजन थी कि भाई इससे ले सकते हैं पैसे या नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी का पर्सनल गारंटर मोस्टली जो फाउंडर होता है वो बन जाता है और फिर वो कहते हैं कि अरे मैं तो आई एम नॉट लाइबल। बट अब उन्होंने कहा कि जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसे लेने हैं वो पर्सनल गारंटर्स के अगेंस्ट मूव कर सकते हैं अंडर द बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड, ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। टीके विश्वनाथन कमिटी रिकमेंडेशंस टू डील विद हेट स्पीच ऑन इंटरनेट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हेट स्पीच मतलब आप किसी रिलीजन, किसी ऐसी पर्टिकुलर हेट्रेट फैलाने की कोशिश कर रहे हो बोलने के थ्रू, तो उसके रिलेटेड उन्होंने रिकमेंडेशन दी। कौन सी कमेटी दी? टीके विश्वनाथन कमेटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल टीके विश्वनाथन टू डील विद साइबर क्राइम स्पेशली ऑनलाइन हेट स्पीच। तो ऑनलाइन हेट स्पीच के बारे में इसने ज़्यादा बात करी है इस कमेटी ने, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन हेट स्पीच इज इक्वल टू, ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे, श्रेया सिंघल में सेक्शन 66A को रिमूव कर दिया गया था, ये तो हमें पता ही है, बहुत पुराना है ये। दिल्ली हाईकोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है ना। अब ऑनलाइन क्या था, ये जो पर्सन था इसके ऊपर कोई केस चला होगा ड्रग्स एंड ऑल के बारे में, ठीक है ना। अब जब केस चला तो केस पे जजमेंट आ गई, उसके अंदर इनका कोई रोल नहीं मिला था, बट वो गूगल पे जो जजमेंट थी वो शो होती थी। अब ये जो थे ये पर्सन बन गया, मतलब लॉयर बन गए यूके के अंदर। अब जहाँ पे भी जॉब अप्लाई करते इनका बैकग्राउंड चेक होता तो वहाँ पे दिख जाता कि भाई ये तो मतलब इनके अगेंस्ट केस चला हुआ है, तो कोई भी जॉब नहीं दे रहा। तो फाइनली ये दिल्ली आए और इन्होंने कहा, जोरावर सिंह ने, कि भाई ये तो रिमूव करवाया जाए। तो इसको बोला गया राइट टू बी फॉरगॉटन और इसको दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकोगनाइज किया। जजमेंट का नाम है जोरावर सिंह मुंडी एट जोरावर सिंह मुंडी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और वो जो जजमेंट जिन जिन वेबसाइट्स पे थी उनको रिमूव करवाया गया। तो कोर्ट ने कहा राइट टू बी फॉरगॉटन इज ऑल्सो अ राइट। अ बेंच ऑफ जस्टिस इंदिरा बैनर्जी एंड MR agree to the union government's plea to stop the criminal trial and other proceeding against Salvatore Girone and Massimiliano Latore। तो ये इटालियन मैरिनर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनसे ना हमारे कोस्टल पे, केरला की कोस्ट पे क्राइम हो गया था, मतलब फिशरमैन मार दिए थे इन्होंने। एंड फिर उसके बाद जो केस था, ये प्रॉब्लम थी कि केस इंडिया में चलेगा या फिर इटली में चलेगा। तो फाइनली डिसाइड हो गया कि केस इटली में चलेगा। तो जो इंडिया के अंदर केसेस चल रहे हैं वो सारे बंद हो गए हैं, ठीक है ना। फॉलोइंग अ डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी इन मे लास्ट ईयर दैट ड्यू वुड बी ट्राइड इन इटली। तो ये दोनों जो है ये इटली में ट्राई, इनके नाम याद कर लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज क्या कहते हैं? UNCLOS। तो ये सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन और द लॉ ऑफ सी ट्रीटी दैट डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशन टुवर्ड्स द यूज ऑफ वर्ल्ड ओशंस। तो ये है इसके बारे में। वन नेशन वन राशन कार्ड। अब देखो यार, अगेन कोविड बेस्ड जजमेंट। कोविड के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले देखा गया कि जितने भी लोग जहाँ से भी थे, मतलब अगर वो मान लो महाराष्ट्र में रहते हैं और वो बिलोंग करते हैं नॉर्थ को, तो सभी अपने घर को आना चाहते थे, बिकॉज उनको घर ही अपना सबसे ज़्यादा सेफ लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था अभी हम कमा तो पाएंगे नहीं है, तो एक घर ही ऐसी जगह है जहाँ पे हमें खाने को मिल सकता है, राइट। तो फिर हमारी कंट्री को पता चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राशन है, ठीक है ना, जो राशन है वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। अगर किसी को फ्री में राशन
मिलता है तो ये नहीं है कि अगर वो बिहार का है तो उसको बिहार में फ्री राशन मिला, अगर वो महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहा है तो वहाँ पे भी मिलना चाहिए। तो बात आई वन नेशन वन राशन कार्ड की, जिसको ONORC भी बोला गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को ये अडॉप्ट करना है। अब इसके अंदर क्या है कि कोई बिहार वाला महाराष्ट्र बैठा है, महाराष्ट्र वाला बिहार बैठा है, तो उसको मिलेगा राशन, ठीक है ना। और किसके अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 NFSA, ठीक है, इसके अंदर बात करी गई। उसके बाद ECI रिलीजेस एन एटलिस्ट ऑन जनरल इलेक्शंस 2018, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा रिलीज जनरल इलेक्शंस 2018 एंड एटलिस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटलीस्ट के अंदर बताया गया सारा डाटा, सारे फिगर्स बताए गए। एस नंबी नारायण, तो एस नंबी नारायण जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाले थे, ठीक है, बट इनके अगेंस्ट एक्शन हो गया कि इन्होंने ना सारी जो ड्राइंग्स है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करी हैं। बाद में पता चला कि इन्होंने कुछ नहीं किया था। कोर्ट ने भी कहा कि हाँ इन्होंने कुछ नहीं किया था, ये एक चाल थी कि इंडिया जो है क्रायोजेनिक इंजन ना बना पाए, तो इसके अंदर और लोग इन्वॉल्व थे। तो आपको पता होना चाहिए एस नंबी नारायण साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी स्टोरी में लिखी हुई मिल जाएगी, या आप पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी तो लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग बोलेंगे इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाई। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज़ लॉन्च्ड एंड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। अरे भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज़ लॉन्च इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, ठीक है। किसने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या लॉन्च किया, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स करने के लिए वेबसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, तो पोर्टल एम्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कि आराम से कोई बिजनेस कर सके। देखिए इंडिया के अंदर लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोर्ट केस चल गया ना तो फिर हमारी अगर लैंग्वेज में कहे चप्पल घिस जाएगी, कोर्ट केस नहीं डिसाइड होगा, राइट। तो अब वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको फॉलो हो वो। द पोर्टल विल प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू लेटेस्ट information on commercial cases in dedicated commercial courts of Delhi, Mumbai, Bengaluru and Kolkata। easily information जो commercial courts की है, मतलब जो business से related courts हैं, जो contract से related courts हैं, उन पे provide करी जाएगी, ठीक है ना। तो ये कर दिया इन्होंने। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो अब नहीं है, ये लॉन्च्ड अ ई-फाइलिंग पोर्टल फॉर इनकम टैक्स दैट इज ई-दीवार। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऑल 5 जोनल बेंचेस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर इक्वली पावरफुल दैट देयर ऑर्डर्स वुड बी एप्लीकेबल पैन इंडिया। द मद्रास हाई कोर्ट हैज डिसअप्रूव्ड ऑफ 2017 सेंट्रल नोटिफिकेशन विद टर्म्स ऑफ नॉट जोन बेंच। अब ये मद्रास हाई कोर्ट ने बोला, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि NGT क्या है। सबसे पहले तो जो इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं वो NGT सुनता है। NGT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये ढूंढ लेना कि कौन से एक्ट के अंदर ये आया था, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ लेना। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जितने भी जोन्स के अंदर जितनी भी 5 जोनल बेंचेस है, पहले तो ये भी पढ़ लेना कौन कहाँ पर NGT है, ठीक है। जितने भी 5 जोनल बेंचेस हैं वो इक्वल है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले ने कुछ ज़्यादा किया। वो प्रिंसिपल मतलब वो इंपॉर्टेंट इतना वो ऐसा नहीं है, सबकी इक्वल पावर्स है जितने भी NGTs हैं, ठीक है, ये बोला। उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल लेकर आया। ये लॉ नहीं बना, बट हाँ ये बिल कौन लेकर आया, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उत्तर प्रदेश लेकर आया था, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज स्वीप, व्हाट इज स्वीप, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे से क्वेश्चन हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, ठीक है, वेबसाइट आई इनकम टैक्स की, ये सब क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ठीक है। अब इस फ्लैगशिप प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वाले बड़ी एक्टिव रहे पिछले साल इलेक्शन कमीशन वाले, मुझे अब लग रहा है एक साथ अगर हम पढ़े तो, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोग्राम किसके लिए, फॉर वोटर एजुकेशन, वोटर्स को एजुकेट करने के लिए, ठीक है, वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, वोटर लिटरेसी उनको बताने के लिए, वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ, ठीक है। सिंस 2009 दे हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग इंडियाज इलेक्टर्स एंड इक्विपिंग देम विद बेसिक नॉलेज रिलेटिंग टू इलेक्टोरल प्रोसेस। अब ये कब से लगे हुए हैं, 2009 से लगे हुए हैं। और अगर हम शॉर्ट में बोले तो क्या कराना चाहते हैं, उनको नॉलेज, बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BV नगरत्ना जो है 2027 में बनेगी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन नहीं, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगी, जस्टिस BV नगरत्ना। कब बनेगी, 2027 के अंदर। गवर्नर कैन पार्डन द प्रिजनर इवन बिफोर दे हैव कंप्लीटेड मैक्सिमम 14 ईयर्स ऑफ प्रिजन सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये किसमें हेल्ड किया, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार। सेंट्रल गवर्नमेंट approved 127th constitutional amendment bill that seeks to empower states and UTs to make their own OBC list। तो 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अप्रूव कर दी, जिसके अंदर स्टेट्स और यूटीज अपनी OBC की लिस्ट बना सकते हैं। टाइटल के अंदर ही सारा का सारा हमें
मिल जाता है, राइट। ऑन May 5th 2021 सुप्रीम कोर्ट हैड डिसमिस सेंटर्स प्ली सीकिंग रिव्यू ऑफ मेजॉरिटी वर्डिक्ट बाय द कोर्ट। द वर्डिक्ट रूल दैट द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेक्स बैक सीट्स पावर टू डिक्लेयर। तो उन्होंने कहा कि स्टेट्स के पास पावर नहीं है अकॉर्डिंग टू 102nd, वो कहते हैं उसको नलीफाई करने के लिए कि ऐसा नहीं है। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई और कहा कि स्टेट्स और यूटीज के पावर है पास है ओबीसीज की लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें से अगेन अगर आप डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, वीडियो मैंने पॉज कर दिया, आप पॉज करके पढ़ते रहना, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब ये सुपर टेक वाली जजमेंट अगेन 2021 के अंदर आ गई थी, बट अभी हमने देखा नोएडा के अंदर सुपर टेक शू नीचे जा रहा था। सुपर टेक लिमिटेड वर्सेस एमरल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई इनके गार्डन एरिया के अंदर, ग्रीन एरिया के अंदर इन्होंने चक्के बिल्डिंग बना दी है जो कि गलत है, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, तो इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। तो किसका ऑर्डर था? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सुपर टेक लिमिटेड वालों ने जो ट्विन टावर्स बना दिए नोएडा के अंदर, इसको रिमूव करा जाए, ठीक है। T16 T17 विदाउट कंप्लाइंग विद द बिल्डिंग रेगुलेशंस बनाए गए। वुमेन विल बी एडमिटेड टू नेशनल डिफेंस अकेडमी। कौन सी जजमेंट? कुश कार्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो इससे रिलेटेड एक दो जजमेंट्स और है, तीनों की लिस्ट बना दो। अगर ये आता है तो एनडीए वुमेन के रिलेटेड ये है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। Amend rules to punish police who harass LGBTQIA community. HC tells government court express dismay over incidents. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हुई मद्रास हाई कोर्ट की, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं इनका नाम नोट कर लो, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश। तो इनके पास एक दो लड़कियां आई, वो इकट्ठे रहना चाहती थी, घर से भागी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज हम लेस्बियंस हैं। तो जज ने बोला भाई मुझे भी ये नहीं समझ में आता, बट मैं एक काम करूँगा, मैं लोगों से मिलूंगा, मैं काउंसलिंग लूँगा और समझूंगा कि ये जो LGBTQI कम्युनिटी है ये क्या है, ठीक है। उन्होंने समझा सब कुछ एंड फिर दी गाइडलाइंस। उन्होंने क्या दी? गाइडलाइंस। उन्होंने पुलिस को बोला कि देखो तुम अब इनको हैरास नहीं कर सकते, ठीक है। और भी बहुत सारी गाइडलाइंस थी। तो इन जज का नाम और मद्रास हाई कोर्ट, ये आपको याद रखना है, LGBTQIA+ एंड रिसेंटली इनकी जो कन्वर्जन थेरेपी है वो भी इनकी वजह से ही बैन हुई। कन्वर्जन थेरेपी के अंदर जो LGBTQIA कम्युनिटी, जो इनका जेंडर, मतलब ये वो चाहते थे कि अगर पेरेंट्स चाहते थे कि अगर इनका रुझान लड़के का रुझान लड़के की तरफ है तो उनको शॉक्स दिए जाते थे, उनको मेडिसिन दी जाती थी, उनको क्योर करने की कोशिश करी जाती थी, ठीक है ना। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि जब ये एक बीमारी है ही नहीं है तो आप क्योर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो इनको, ठीक है ना। तो इसलिए अब कन्वर्जन थेरेपी जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने बैन कर दिया। ये 2022 की न्यूज़ है, बट ये जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और मद्रास हाईकोर्ट की इसी जजमेंट की वजह से हुआ है। डिक्लेयर काउ द नेशनल एनिमल, किसने बोला? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जजमेंट में बोला। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट मजिस्ट्रेट्स कैन नॉट फेवर द प्रोब एजेंसी टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो क्या कहते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है वो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंड करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको नहीं फेवर कर सकते हैं। कौन सी जजमेंट में हेल्ड किया? सदीकी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, इसके अंदर वंस द मैरिज हैज़ ब्रोकन, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, की बिल्कुल टूट चुकी है मैरिज, दिख रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, ये साथ में रह ही नहीं सकते हैं, तो उसकी बात करी गई थी नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद NC श्रीधर वर्सेस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट टूरिज्म कल्चर रिलीजियस इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट। द मद्रास हाईकोर्ट डायरेक्टेड द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट टू इशू अ नोटिफिकेशन कॉलिंग अपॉन इंक्रोचर्स ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टी स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट टू वॉलंटरली सरेंडर द लैंड। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्होंने टेम्पल की लैंड इंक्रोच करी हो, इंक्रोच का मतलब क्या होता है? इलीगली अगर वो टेम्पल की लैंड लेकर बैठे हैं तो उनको वो देनी पड़ेंगे, अगर नहीं देंगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। किस हाईकोर्ट ने बोला? मद्रास हाईकोर्ट ने बोला। देखो यार, यहाँ पे आप पूछोगे कि दीदी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है DU के लिए या फिर हाई कोर्ट्स की। देखो यार, अगर हाई कोर्ट ने कुछ बिल्कुल ही अलग सा कह दिया ना, मतलब बहुत ही दिल जीतने वाला टाइप्स, तो हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की भी हर जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो द हिंदू में पहुँच गई है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस हमें पता होना चाहिए इसमें क्या हेल्प किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौरव कुमार बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर कहा गया कि कोविड-19 की वजह से जिसकी भी डेथ हुई है उनकी फैमिलीज़ को ₹50,000 दिया जाएगा एज कॉम्पनसेशन, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। जजमेंट का नाम बाला संन्यासा, मतलब बाल संन्यास, मतलब जो दुनिया की दारी से बचपन में ही बाय बाय कह गए, बाल संन्यास जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि इज लीगल। ये किसने बोला? कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला, ठीक है ना। उसके बाद प्रोब शोज यूज़ ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पता चल रहा है कि फायर क्रैकर्स के अंदर टॉक्सिक मटेरियल यूज़ हो रहा है, बिकॉज ये फैक्ट्रीज़ में भेजे गए थे लोग इन्वेस्टिगेशन करने, CBI को भेजा गया, एंड वहाँ पे फायर क्रैकर्स जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पे बेरियम एंड इट सॉल्ट पाए गए जो कि बैंड है। तो ये कौन सी जजमेंट? अर्जुन गोपाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट के अंदर ये ढूंढा गया, एंड उन्होंने कहा कि ऑफिशियल्स के अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, ठीक है ना।
कोर्ट ने बैन कब लगाया था इनके ऊपर, 2018 के अंदर। और इसी बात में मैं बता दूं, न्यू दिल्ली के अंदर क्रैकर्स पे, चाहे वो नॉर्मल क्रैकर्स हैं, ग्रीन क्रैकर्स है, बैन लगाया हुआ है। आई थिंक 1 जनवरी 2023 तक का बैन है, डेट चेक कर लेना। बट येस, न्यू दिल्ली ने बैन लगाया है फायर क्रैकर्स पे। एसी रिजेक्ट श्री पद्मनाभा भा ट्रस्ट प्ली। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, ये मैंने डिटेल के अंदर आपको समझाया था। ठीक है, देखो यार, अगर आपको नहीं पता तो लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस मैं डिटेल में करवाती हूँ पूरा, एंड उसके अंदर से बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। द जजमेंट का नाम श्री मार्थंदा वर्मा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये वाला जो जजमेंट है, इतना जजमेंट का पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो था, तो ट्रेवनकोर का जो रूलर था 1965 में, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। तो बात है कि जो उनके अब जो बच्चे बैठे हैं, जो उनके आगे का पूरा बैठे हैं, सक्सेसर्स बैठे हैं, उनकी क्या राइट है इस टेम्पल के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप रेम्यूनरेशन या कुछ भी इसमें से नहीं ले सकते हो, हाँ, बट आप एक मैनेजर या ट्रस्टी की तरह इस टेम्पल के लिए काम, मतलब इस टेम्पल की कम्युनिटी का या जो भी कमिटी है उसका हिस्सा बन सकते हो। ठीक है ना, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने अब उनके सक्सेसर्स के लिए। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ है। पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम क्या है, ये ओम बिरला ने, जो लोकसभा के स्पीकर है, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। इसके अंदर टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस एंड प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल मतलब विलेज लेवल पर, बिल्कुल नीचे वाले लेवल पर जाकर काम करना चाहते हैं। पुजारी हु परफॉर्म्स पूजा, मतलब जो पंडित होते हैं जो पूजा परफॉर्म करते हैं, वो कहते हैं उनकी टेम्पल की प्रॉपर्टी पे भूमि स्वामी नहीं बन जाते, मतलब ओनरशिप नहीं होती है। ठीक है ना, अगर टेम्पल के साथ साथ कुछ लैंड दिया हुआ है उनको कि भाई इसके ऊपर तुम अन्न उगा लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ओनरशिप हो गई उस पर, नहीं, क्योंकि वो टेम्पल की ड्यूटी करें इसलिए उनको वो लैंड दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बोला गया कौन सी जजमेंट में, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस पुजारी उत्थान आवाम कल्याण समिति में। ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विजिट ऑफ उत्तर प्रदेश मिनिस्टर मौर्य टू। अब लखीमपुर खेरी के अंदर क्या हुआ था, अजय कुमार मिश्रा एमपी जो थे, वो उन्होंने विजिट किया और उनके व्हीकल के नीचे 4 लोग आ गए थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनके अंदर ही क्या हुआ था, इनका जो बेटा था वो इन्वॉल्व था, उसको बेल दे दी गई थी। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर जो विक्टिम्स थे, विक्टिम्स मतलब जिनकी फैमिली के लोग गए, मतलब जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी फैमिली के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, ये तो गलत है, इसके बेटे को क्यों बेल दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने बोला कि विक्टिम्स तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो क्रिमिनल केस होता है वो कौन लड़ता है, स्टेट लड़ती है क्रिमिनल केसेस। तो ठीक है, तो विक्टिम्स तो कहाँ से आ जाएंगे, उनकी फैमिलीज क्यों आई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम की भी राइट है, वो आ सकता है। ठीक है ना, एनजीटी नीड नॉट वेट फॉर गॉड आउट। गॉड आउट का मतलब क्या होता है कि कुछ बहुत बुरा हो जाए, वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। ठीक है, एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है ना, तो इसका काम क्या है, इन्वायरमेंट को बचाना। तो वो कहते हैं कि ये एक्शन ले सकते हैं खुद ब खुद भी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस अंकिता सिन्हा के केस में हेल्ड किया। ठीक है, तो इनको बोला गया कि यूनिक फोरम है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स टू क्लियर रेट्रो टैक्स। रेट्रो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पिछली डेट से टैक्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ना पिछली डेट, कुछ ट्रांजेक्शन्स पे पिछली डेट से टैक्स लगा दिया था। मतलब अगर बाहर की कंपनी है बट उसका इंडिया के अंदर कुछ है प्रॉपर्टी वगैरह, एंड वो कुछ सेल कर रही है और उससे कुछ कमा रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई पिछली डेट से हम टैक्स लगाएंगे। तो इससे वोडाफोन और कान का केस चल रहा था, जो कि हम हार गए थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाला जो रूल है हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे पंडोरा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन। पंडोरा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर सम 600 इन्वॉल्विंग सम 600 जर्नलिस्ट फ्रॉम मीडिया इंक्लूडिंग द वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, द गार्डियन, इज बेस्ड ऑन लीक ऑफ सम 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 14 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर किसी पे करप्शन एलिगेशन, किसी पे कुछ, तो ये है। तो ये आपको पता होना चाहिए पंडोरा पेपर्स क्या है। हसीना वॉर्स एक्शन ऑन पंडाल अटैक्स। तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री में पंडाल्स पे अटैक हुए, बांग्लादेश के अंदर हुए। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज रिसेंटली जजमेंट आई है अभी 2022 के अंदर, जिसके अंदर राइट टू अबॉर्शन जो है 20 to 24 वीक्स तक की जो राइट टू अबॉर्शन है वो किस किस को दे दी है। वो पहले कहा जाता था सिर्फ मैरिड वुमेन के पास है, अब वो वुमेन जो सिंगल है, जो अनमैरिड है, उसको भी दे दी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंदर वुमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद राइट टू प्रोटेस्ट, मोनिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया द सुप्रीम कोर्ट सेट फार्मर्स हैड द राइट टू प्रोटेस्ट बट रोड्स कैन नॉट बी ब्लॉक इंडेफिनेटली। तो उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उनकी राइट है प्रोटेस्ट करने की, बट वो रोड्स नहीं ब्लॉक कर सकते। कौन सी जजमेंट में हेल्ड किया था, मोनिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसी सेट्स अप कमिटी टू एग्जामिन पेगासस एलिगेशंस, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हेड कौन थे इसके कमिटी के, पेगासस क्या था सबसे पहले तो, पेगासस एक इजरायली कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर, जिसके थ्रू आप किसी के भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, किसी के भी
गैजेट्स के अंदर घुस सकते हो, उनका कैमरा असेस कर सकते हो, सुन सकते हो उनको, उनका डाटा लेकर जा सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कहा गया कि इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट ने के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने यूज़ किया। तो इंक्वायरी बिठाई गई, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जज आर.वी. रविंद्रन को हेड बनाया कि आप देखो क्या है। अभी रिसेंटली इनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई जिसके अंदर कहा गया कि नहीं यूज़ किया गया, मतलब कुछ तो स्पाईवेयर है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया, बट ये श्योर नहीं है कि पेगासस था या कुछ और। राइट उसके बाद नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है हैज़ बीन फॉर्म्ड इम्प्लीमेंट निपुण भारत स्कीम। तो ये जो है इसके अंदर कमेटी के अंदर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। निपुण भारत मिशन का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन जुलाई 2021। ई श्रम पोर्टल क्या है? ई श्रम पोर्टल जो है लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, किसने लॉन्च किया ये भी पता होना चाहिए, किसके लिए, जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट, ताकि इनके पास जो स्कीम्स है वो ईजिली पहुंचा सकें। ठीक है, जयललिता की डेथ का केस, जयललिता जो थी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी, इनकी डेथ हो गई थी, तो इंक्वायरी करी गई कि क्या इनका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, क्या कुछ इनकी डेथ जो थी वो प्लान करी गई थी, कोई मर्डर तो नहीं था ये। तो इसके लिए इंक्वायरी बिठाई गई। ए अरुमुगु का स्वामी जो हैं उन वो इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया। तो इनमें जो हॉस्पिटल था, अपोलो हॉस्पिटल था, उसका तो सही आ गया कि हाँ उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बट इन्होंने अभी कुछ कहा है कि कुछ और भी लोग अगर बताते अपना आके तो क्लियर होता। तो ठीक है, आपको बताना चाहिए किसने हेड कराया ये। टीसेक ई वोट ऐप जो है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग के लिए ड्राई रन मतलब देखने के लिए कि क्या हो सकता है उसके लिए लॉन्च किया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नोटिफाइड टू सेटअप नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। ठीक है, रोड सेफ्टी बोर्ड सेटअप करेंगे। आंध्र प्रदेश कैबिनेट हैज़ decided to request the center to take up caste based census to mention other backward classes। किसने कहा? आंध्र प्रदेश ने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस सेंसस के अंदर जो पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो तो स्पेशली ये वाली क्लास का भी पूछना चाहिए, भाई तुम ये करते हो या नहीं, इसका डाटा इकट्ठा करो कि कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 1 मेंबर जुडिशियल अब यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी यहाँ पे मतलब जो MP था उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, ये अब मतलब हुआ वहाँ पर केस, तो 4 फार्मर्स वर किल्ड देयर। तो इसके अंदर यूपी ने भी एक कमीशन बिठाया था। ठीक है, उसके अंदर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हेड थे, बट बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और वो हमारी होगी। उसमें राकेश कुमार जैन को जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनको बिठाएगा लखीमपुर खेरी वायलेंस के केस के प्रोब करने के लिए। तो दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि यूपी वाली स्क्रैप ऑफ हो गई थी एंड SC वाले के इंक्वायरी हेड कौन थे। HC लॉन्चेस पोर्टल फॉर वुमेन टू लॉन्च सेक्सुअल अब्यूज़ कंप्लेंट। कौन सा HC है? मद्रास हाईकोर्ट। ठीक है, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। चलिए, तो यही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इवन एज अ लॉ स्टूडेंट हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू लॉ एज अ लॉ स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सारा भी रिवाइज करवा दूँ। इतनी स्पीड से रिविजन करने में मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं, ये भी बता देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।